नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। अब आप न्यूज एवं विज्ञापन संबंधी जानकारी व सुझाव हमारे नए नंबर 9690587005 पर साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खास खबरें। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में चाकू घोंपकर हुई युवा कमलेश की हत्या में शामिल लोगों का दूसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग सका। गुस्साए गलाती के ग्रामीणों ने आज मृतक के माता पिता और रिश्तेदारों के साथ थाने का घेराव किया। मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे भांजे को तुरंत अगर न्याय नहीं मिला तो उसकी जो भी धारचूला में जो भी चीज़ें होंगी उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। और जिसके घर में जिसका भांजा मरा है, जिसका बेटा खोया है, वो दर्द वही जानता है। और ये दर्द अब पूरा धारचूला एरिया जानेगा, पूरा प्रशासन जानेगा, पूरा देश जानेगा। अब इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, कल के बाद से अगर जब तक हमें जानकारी नहीं मिलती कि हत्यारे कहाँ पे क्या है, नहीं मिलती, उसके बाद पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। उसके बाद इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और न्याय तो हमें मिलेगा और हम न्याय हर तरीके से लेके रहेंगे, चाहे हम कानूनी तरीके से लें, चाहे वो हम अपने व्यक्तिगत तरीके से लें। ग्रामीणों ने कहा, जब तक हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ग्रामीणों ने गलाती गांव से धारचूला के लिए होने वाली पानी की आपूर्ति भी ठप कर देने की चेतावनी दी है। बता दें कि बीते रोज कमलेश की हत्या में चंदू खैर और सचिन नबियाल का नाम सामने आया था। पुलिस ने आज एक और संदिग्ध रमेश बुदियाल की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी कुंवर सिंह रावत ने कहा, हत्या में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं। धारचूला थाने में पहुंची भुवनेश्वरी देवी ने कहा, उनके बेटे को फोन करके बुलाया गया था और बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अंदर सोया हुआ बेटा जो दिन के 1-1:30 बजे जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, और रात को इतने खतरनाक भेड़िए के सामने उसके दोस्त लेके उसको अकेला छोड़ दे रहा है। वो भी 8 मई को मैंने उसका ऑपरेशन हुआ था, पैर का रॉड निकाला गड़गोटी के वहाँ से, और फिर वो ना वो ढंग से चल पाता है ना खुद को संभाल पाता है। चलो नशे में था, दारू पिया होगा, वो जाने प्रसाद वाले जाना, और उसके सामने में उसको अकेला छोड़ दिया। और चाकू मारने के बाद 15-20 मिनट का लोग वीडियो बना रहे हैं और उसको ब्लड से पूरा लथपथ है। ये नहीं कि उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दे, अगर टाइम पर उसका ट्रीटमेंट हो जाता, उसका टाँके लग जाते, हॉस्पिटल रेफर हो जाता आगे, तो बच के मेरा बेटा आज नहीं तो कल घर ही आ ही जाता। तो ये कंडीशन है हमारे इस धारचूला के लोगों की। इंसानियत के नाम से जीरो, और कहीं पर कुछ होता है तो सारे नेता एक साथ मिलकर नारे लगाते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, आम पब्लिक को परेशान करके उनको आना जाना, उनका आवाजाही सारे बंद कर देते हैं। और आज कहाँ मरी पड़ी है और कहाँ सोई है यहाँ की जनता, यहाँ के राजनेता और आगे के प्रशासन। मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने जल्द हथियारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग पुलिस क्षेत्राधिकारी के सामने रखी। इस संबंध में परिजनों से एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में कोतवाली पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही विभिन्न टीमों का गठन कर केस के अनावरण हेतु उनको डिप्यूट किया गया है। इसमें सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, जिसमें 2 व्यक्ति भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने घटना में प्रयुक्त जो चाकू है उसका फेंका जाना भी दिखाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों की तलाश हेतु, उनकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने हेतु भी विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही मर्डर घटनाक्रम का अनावरण किया जाएगा। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने एक नेपाली नागरिक यम बहादुर खत्री को 1 किलोग्राम एक्सप्लोसिव इमल्शन और 5 डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया है। बल ने यम बहादुर को धारचूला पुलिस को सौंप दिया है। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह ने बताया, उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें व्यक्ति की चेकिंग के दौरान उसके पोजीशन से एमल्सिव एक्सप्लोजिव डेटोनेटर व कुछ केबल वायर बरामद हुई थी, जिस पर क्योंकि व्यक्ति प्राप्त जो इक्विपमेंट्स हैं, आइटम्स है, उसके संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था, जिस पर उससे सघन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान व्यक्ति द्वारा अपने आप को नेपाल आर्मी में कार्यरत होना बताया गया, जिसकी आइडेंटिटी अभी स्टैब्लिश नहीं की जा सकी है। क्योंकि प्राप्त जो सामान था वो एक्सप्लोजिव कैटेगरी का था, जिसके संबंध में कोतवाली धारचूला पर एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पकड़ा गया यम बहादुर खत्री नेपाल आर्मी का सिपाही है।
शहर की हलचल से बस 5 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत जगह जहां मिले स्वाद और सुकून एक साथ। इनियारे पिथौरागढ़ का फैमिली रेस्टोरेंट पहाड़ों की गोद में बसा। रूफटॉप सीटिंग के साथ दोस्तों और परिवार के साथ हर लम्हा बने खास। आज ही आइए इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नियर नैनीपातल रोड, पिथौरागढ़। फैमिली फंक्शंस, बर्थडे सेलिब्रेशन या पार्टी के लिए बुकिंग उपलब्ध। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन। पिथौरागढ़ में लेखन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हो चुके साहित्यकार इंद्र बहादुर सेन को आज नगर के तमाम संगठनों ने सृजनदीप कला मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। साहित्यकार जितेंद्र तिवारी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेयर कल्पना देवलाल, मानस ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अशोक पंत, राकेश देवलाल आदि ने साहित्यकार सेन को सम्मानित करते हुए कहा, उन्होंने अपनी रचनाओं से जिले का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। कार्यक्रम में इतिहासकार डॉक्टर दीप चौधरी, डॉक्टर मंजूवाला जोशी, आदली कुशली पत्रिका की संपादक डॉक्टर सरस्वती कोहली ने विचार रखे। कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के गुरना क्षेत्र के कांटे गांव में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मंदिर की सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आपस में 8 लाख की धनराशि जुटा ली है। पूर्व सैनिक राजेश भट्ट ने बताया, दीवार क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्रशासन को दी गई थी, लेकिन आपदा मद से दीवार बनाने के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई। ग्रामीणों ने खुद ही धनराशि एकत्र कर सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। सुरक्षा दीवार लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता कमलकांत पांडे की देखरेख में बनाई जा रही है। उन्होंने बताया, गांव की एक पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई है जो कई गांव को जोड़ती है। उन्होंने पुलिया का निर्माण शीघ्र कराए जाने की मांग प्रशासन से की है। ग्राम प्रशासक प्रियंका पांडे, ऑनरी कप्तान चंद्रशेखर पांडे, हरीश पांडे, विवेक पांडे समेत तमाम ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले के देवलथल क्षेत्र के उड़ई गांव में स्थित मलयनाथ स्वामी मंदिर में आज मां भगवती महाकाली मूर्ति की स्थापना की गई। बोलो भगवती मैया के, बोलो भगवती मैया के, बोलो। इससे पूर्व क्षेत्र की महिलाओं ने ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा निकाली। मंदिर में विधि विधान के साथ मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर ललित मोहन पांडे, पल्लवी पांडे, शंकर दत्त, पंडित नरेंद्र सिंह घोटा, नवीन तिवारी, नंदन तिवारी, चंपा तिवारी, प्रकाश कोठारी समेत तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।